राधे राधे। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि उसे भगवान को पुकारने की शक्ति मिली है। दुनिया में हर जीव अपने तरीके से जीता है, लेकिन मनुष्य को यह विशेष वरदान मिला है कि वह अपने हृदय से परमात्मा को याद कर सकता है। लेकिन प्रश्न ये है कि भगवान को सच्चे मन से कैसे पुकारा जाए। बहुत लोग भगवान को याद करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र जपते हैं, मंदिर भी जाते हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि भगवान उनकी सुन नहीं रहे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान केवल शब्द नहीं सुनते, भगवान हृदय की भावना सुनते हैं। जब मनुष्य का हृदय सच्चा होता है तब बिना शब्दों के भी भगवान तक उसकी पुकार पहुंच जाती है। भगवान को पुकारने के लिए सबसे पहली चीज है सच्चा मन। सच्चा मन वह होता है जिसमें छल, कपट और दिखावा न हो। बहुत बार लोग भगवान के सामने भी दिखावा करते हैं। लोग मंदिर में जाकर हाथ जोड़ लेते हैं, लेकिन मन में अहंकार और स्वार्थ भरा होता है। ऐसी पुकार भगवान तक नहीं पहुंचती। भगवान को वही पुकार सुनाई देती है जिसमें सच्चाई और समर्पण होता है। जब मनुष्य अपने आप को पूरी तरह भगवान के सामने समर्पित कर देता है तब उसकी आवाज सीधे परमात्मा तक पहुंचती है। भगवान को पुकारने के लिए कोई बड़ी विद्या की जरूरत नहीं होती, कोई बड़ा मंत्र जानना भी जरूरी नहीं होता। कई बार तो एक साधारण हे प्रभु भी भगवान तक पहुंच जाता है। जब यह पुकार हृदय की गहराई से निकलती है तो भगवान उसे तुरंत सुन लेते हैं। भगवान को पुकारने का सबसे सरल तरीका है प्रेम। जहां प्रेम होता है वहां भगवान अपने आप चले आते हैं। जिस हृदय में प्रेम होता है वह मंदिर बन जाता है, और जिस हृदय में स्वार्थ और घृणा होती है वहां भगवान टिकते नहीं हैं। जब मनुष्य भगवान को अपने माता पिता की तरह पुकारता है तब उसकी पुकार में अपनापन आ जाता है। जिस तरह एक छोटा बच्चा रोकर अपनी माँ को पुकारता है, उसी तरह जब भक्त भगवान को पुकारता है तो भगवान तुरंत उसकी ओर दौड़े चले आते हैं। भगवान को पुकारने के लिए सबसे जरूरी है नम्रता। जिस मनुष्य में अहंकार होता है उसकी आवाज भगवान तक नहीं पहुंचती। अहंकार एक दीवार की तरह होता है जो भगवान और मनुष्य के बीच खड़ी हो जाती है। लेकिन जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़ देता है और विनम्र बन जाता है तब वह दीवार टूट जाती है। फिर भगवान और भक्त के बीच कोई दूरी नहीं रहती। भगवान को सच्चे मन से पुकारने के लिए मन को शांत करना भी जरूरी है। जब मन बहुत ज्यादा भटकता है तब भगवान का स्मरण करना कठिन हो जाता है। इसलिए थोड़ा समय निकालकर शांत बैठना चाहिए। अपने मन को भगवान के चरणों में लगा देना चाहिए। जब मन शांत होता है तब भगवान की अनुभूति भी होने लगती है। कई संतों ने कहा है कि भगवान दूर नहीं है, भगवान तो हमारे भीतर ही बैठे हैं, लेकिन हमारा मन इतना शोर करता है कि हम उनकी आवाज सुन ही नहीं पाते। इसलिए जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो वह अपने ही भीतर बैठे परमात्मा से जुड़ जाता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति प्रेम और विश्वास रखना। जब मनुष्य हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखता है तब उसकी पुकार सच्ची बन जाती है। अगर सुख में भगवान को याद करें और दुख में भूल जाएं तो ये सच्ची पुकार नहीं होती। सच्चा भक्त वह होता है जो हर स्थिति में भगवान को याद करता है। चाहे जीवन में सुख आए या दुख आए, वह भगवान का नाम नहीं छोड़ता। ऐसी भक्ति भगवान को बहुत प्रिय होती है। भगवान को पुकारने का एक और तरीका है सेवा। जब मनुष्य दूसरों की मदद करता है, जरूरतमंद की सहायता करता है, तब वह भगवान की सेवा ही कर रहा होता है, क्योंकि भगवान हर जीव में बसे हुए हैं। जो मनुष्य हर प्राणी में भगवान को देखता है उसकी पुकार सबसे जल्दी भगवान तक पहुंचती है। कई बार लोग सोचते हैं कि भगवान को केवल मंदिर में ही पुकारा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान को कहीं भी पुकारा जा सकता है। घर में, रास्ते में, खेत में काम करते समय या अकेले बैठकर भी भगवान को याद किया जा सकता है। भगवान के लिए स्थान और समय का बंधन नहीं होता। अगर मन सच्चा हो तो हर जगह भगवान की उपस्थिति महसूस होने लगती है। कई बार जीवन में ऐसे दुख आते हैं जब मनुष्य टूट जाता है। उस समय जब वह रोकर भगवान को पुकारता है तो उसकी पुकार सबसे सच्ची होती है। दुख के आंसू भी भगवान तक पहुंचते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्त के दुख को समझते हैं। जब भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो भगवान उसकी सहायता जरूर करते हैं। कभी सीधे, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से और कभी परिस्थितियों के माध्यम से भगवान रास्ता दिखा देते हैं। इसीलिए कहा गया है
कि भगवान को सच्चे मन से पुकारो, वह जरूर सुनेंगे। सच्ची पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर पुकार सच्ची है तो भगवान जरूर उत्तर देते हैं, कभी तुरंत, कभी थोड़ा समय लेकर, लेकिन भगवान अपने भक्त को निराश नहीं करते। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा सहारा भगवान का नाम है। जो मनुष्य भगवान का नाम पकड़ लेता है उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है, उसके मन में शांति आने लगती है और उसके जीवन में एक नई रोशनी दिखाई देने लगती है। भगवान को सच्चे मन से पुकारना ही भक्ति का सबसे बड़ा मार्ग है और यही मार्ग मनुष्य को परम शांति और परम आनंद की ओर ले जाता है। राधे राधे। जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान को पुकारना सीख जाता है तब उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है, क्योंकि भगवान केवल शब्दों से नहीं बल्कि भाव से प्रसन्न होते हैं। कई लोग भगवान को बहुत बड़े बड़े मंत्रों से पुकारते हैं लेकिन उनके मन में शांति नहीं होती, और कई साधारण लोग केवल हे प्रभु कहकर भगवान को याद करते हैं और उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ जाता है। इसका कारण केवल एक है, भावना। जहां भावना सच्ची होती है वहां भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भगवान को सच्चे मन से पुकारने के लिए सबसे पहले मनुष्य को अपने मन को साफ करना पड़ता है। जिस मन में द्वेष, घृणा और अहंकार भरा हो वहां भगवान की कृपा टिक नहीं पाती। इसलिए संत कहते हैं कि पहले अपने हृदय को पवित्र बनाओ। जब हृदय पवित्र होता है तब भगवान की उपस्थिति अपने आप महसूस होने लगती है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि भगवान को पाने के लिए कठिन तपस्या करना जरूरी नहीं है। भगवान को पाने के लिए जरूरी है सच्चा प्रेम। जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, उसी तरह जब भक्त भगवान को पुकारता है तो भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। बच्चा अपनी माँ को किसी मंत्र से नहीं बुलाता, वो केवल रोकर या पुकार कर कहता है माँ, और माँ तुरंत दौड़ी चली आती है। उसी तरह भगवान भी अपने भक्त की सच्ची पुकार सुनकर उसकी ओर दौड़े चले आते हैं। लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य भगवान को पुकारते समय भी अपने मन में बहुत सारी इच्छाएं रखता है। वह भगवान को केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए याद करता है। जब इच्छा पूरी हो जाती है तो भगवान को भूल जाता है। यह सच्ची पुकार नहीं होती। सच्ची पुकार वह होती है जिसमें केवल भगवान के प्रति प्रेम हो, जिसमें कोई स्वार्थ न हो। जब भक्त केवल भगवान को पाने के लिए भगवान को पुकारता है तब उसकी भक्ति सच्ची हो जाती है। भगवान को सच्चे मन से पुकारने का एक और मार्ग है भगवान का नाम जपना। भगवान का नाम बहुत शक्तिशाली होता है। जब मनुष्य प्रेम से भगवान का नाम लेता है तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। नाम जपते जपते मन भगवान में लगने लगता है, और जब मन भगवान में लग जाता है तब जीवन का सारा दुख हल्का लगने लगता है। संतों ने कहा है कि इस कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग नाम स्मरण है। जो मनुष्य भगवान का नाम सच्चे मन से जपता है, भगवान स्वयं उसके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान को पुकारने के लिए किसी विशेष स्थान की भी आवश्यकता नहीं होती। भगवान को कहीं भी पुकारा जा सकता है। खेत में काम करते समय भी भगवान को याद किया जा सकता है। घर के काम करते हुए भी भगवान का नाम लिया जा सकता है। चलते फिरते उठते बैठते हर समय भगवान को याद किया जा सकता है। जब मनुष्य का जीवन भगवान के स्मरण से भर जाता है तब उसका हर कार्य पूजा बन जाता है। भगवान को सच्चे मन से पुकारने के लिए एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है, विश्वास। अगर मन में विश्वास नहीं है तो पुकार कमजोर हो जाती है। जब मनुष्य पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारता है तब उसकी आवाज सीधे भगवान तक पहुंचती है। श्रद्धा वह शक्ति है जो भक्त को भगवान से जोड़ती है। जिसके हृदय में श्रद्धा होती है उसे भगवान की उपस्थिति हर जगह दिखाई देने लगती है। फिर उसे अकेलापन महसूस नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि भगवान हर समय उसके साथ है। जब मनुष्य इस भावना से भगवान को पुकारता है कि प्रभु आप ही मेरे सहारे हो, तब उसकी भक्ति और भी गहरी हो जाती है। संतों का कहना है कि भगवान को सच्चे मन से पुकारने वाला भक्त कभी खाली नहीं लौटता। भगवान किसी न किसी रूप में उसकी सहायता जरूर करते हैं। कभी किसी अच्छे व्यक्ति के रूप में, कभी किसी सलाह के रूप में, और कभी किसी अवसर के रूप में भगवान उसकी मदद करते हैं। लेकिन इसके लिए धैर्य रखना भी जरूरी है। कई बार मनुष्य जल्दी परिणाम चाहता है। अगर तुरंत परिणाम न मिले तो वह निराश हो जाता है। लेकिन भगवान की कृपा का समय अलग होता है।
जब सही समय आता है तब भगवान अपने भक्त को वह सब दे देते हैं जिसकी उसे आवश्यकता होती है। इसीलिए भगवान को पुकारते समय धैर्य और विश्वास दोनों रखना चाहिए। जो मनुष्य धैर्य रखता है और भगवान का नाम नहीं छोड़ता, उसके जीवन में एक दिन अवश्य चमत्कार होता है। कई संतों के जीवन में भी ऐसा ही हुआ है। उन्होंने भगवान को सच्चे मन से पुकारा और भगवान ने उनकी पुकार सुनी। इसलिए हमें भी अपने जीवन में भगवान को सच्चे मन से पुकारना चाहिए। जब मनुष्य भगवान को अपना मान लेता है तब भगवान भी उसे अपना मान लेते हैं, और जब भगवान किसी को अपना मान लेते हैं तब उसका जीवन सुरक्षित हो जाता है। उसके जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, भगवान उसे संभाल लेते हैं। इसलिए जीवन में अगर सच्ची शांति चाहिए, सच्चा सहारा चाहिए, तो भगवान को सच्चे मन से पुकारना सीखना चाहिए। भगवान को पुकारने के लिए बड़े शब्दों की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है केवल एक सच्चे और निर्मल हृदय की। जब हृदय से भगवान को पुकारा जाता है तो भगवान अवश्य सुनते हैं, और जब भगवान सुन लेते हैं तो जीवन में अंधकार नहीं रहता, जीवन में प्रकाश आ जाता है, मन में शांति आ जाती है और आत्मा को सच्चा आनंद मिल जाता है। यही भगवान को सच्चे मन से पुकारने का सच्चा रहस्य है। राधे राधे। जब मनुष्य भगवान को सच्चे मन से पुकारना शुरू करता है तब उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है, क्योंकि भगवान केवल मंदिरों में ही नहीं रहते बल्कि हर जीव के हृदय में बसे हुए हैं। जब भक्त अपने हृदय से भगवान को पुकारता है तो वह अपने ही भीतर बैठे परमात्मा से जुड़ जाता है। संतों ने कहा है कि भगवान को पाने के लिए सबसे बड़ा साधन है सरलता। जिस मनुष्य का हृदय सरल होता है उसकी पुकार बहुत जल्दी भगवान तक पहुंच जाती है। लेकिन जिस मनुष्य के मन में चालाकी और कपट होता है उसकी भक्ति में गहराई नहीं होती। भगवान को सच्चे मन से पुकारने का अर्थ यह भी है कि मनुष्य अपने जीवन को भी धीरे धीरे पवित्र बनाए। केवल भगवान का नाम लेने से ही सब कुछ नहीं होता। मनुष्य को अपने व्यवहार को भी बदलना पड़ता है। जब मनुष्य दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, सत्य बोलता है और किसी का बुरा नहीं सोचता, तब उसकी पुकार और भी प्रभावशाली हो जाती है। क्योंकि भगवान को वह भक्त बहुत प्रिय होता है जो दूसरों को दुख नहीं देता। अगर कोई व्यक्ति दिन भर दूसरों को दुख दे और रात को भगवान को पुकारे तो उसकी पुकार सच्ची नहीं मानी जाती। भगवान के पास शब्दों से ज्यादा कर्मों का महत्व होता है। इसीलिए जो मनुष्य अपने कर्मों को भी अच्छा बनाता है उसकी भक्ति और भी ऊंची हो जाती है। भगवान को सच्चे मन से पुकारने के लिए एक और महत्वपूर्ण बात है कृतज्ञता। मनुष्य को भगवान का धन्यवाद करना भी सीखना चाहिए। हम अक्सर भगवान से मांगते तो बहुत हैं, लेकिन धन्यवाद बहुत कम करते हैं। जब मनुष्य अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों के लिए भी भगवान का धन्यवाद करता है तब उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम और भी बढ़ जाता है, और जब प्रेम बढ़ता है तब भगवान के साथ उसका संबंध और गहरा हो जाता है। भगवान को पुकारते समय मन में ये भावना भी होनी चाहिए कि प्रभु आप जो भी करते हैं वो मेरे भले के लिए करते हैं। कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते, लेकिन समय के साथ हमें पता चलता है कि वह भी भगवान की कृपा ही थी। इसलिए सच्चा भक्त भगवान पर पूरी तरह विश्वास करता है। वह हर परिस्थिति में भगवान का नाम नहीं छोड़ता। जब सुख आता है तब भी वह भगवान को याद करता है, और जब दुख आता है तब भी भगवान को ही पुकारता है। ऐसा भक्त भगवान को बहुत प्रिय होता है। संतों ने कहा है कि भगवान को सच्चे मन से पुकारने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि भगवान हर समय उसके साथ रहते हैं। जब मनुष्य इस बात को समझ लेता है कि भगवान हर जगह मौजूद है, तब उसकी भक्ति और भी गहरी हो जाती है। फिर वह केवल पूजा के समय ही नहीं बल्कि हर समय भगवान को याद करने लगता है। खाना खाते समय भी वह भगवान को याद करता है, काम करते समय भी वह भगवान का नाम लेता है, और सोते समय भी भगवान को धन्यवाद देता है। जब जीवन का हर क्षण भगवान के स्मरण से भर जाता है तब मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। भगवान को सच्चे मन से पुकारने का एक और रहस्य है धैर्य। भक्ति के मार्ग में धैर्य बहुत आवश्यक है। अगर मनुष्य थोड़े समय तक भगवान को पुकारे और फिर छोड़ दे तो उसकी भक्ति अधूरी रह जाती है। लेकिन जो मनुष्य लगातार भगवान को पुकारता रहता है उसकी पुकार एक दिन अवश्य भगवान तक पहुंचती है। संतों के जीवन में भी ऐसा ही हुआ है। उन्होंने वर्षों तक भगवान का नाम जपा और अंत में उन्हें भगवान का साक्षात्कार हुआ। इसलिए हमें भी अपने जीवन में भगवान का नाम कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
भले ही परिस्थिति कैसी भी हो, भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम ही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। जब मनुष्य भगवान को सच्चे मन से पुकारता है तो उसके भीतर एक नई शक्ति जागती है। वो कठिन परिस्थितियों का सामना भी धैर्य और साहस से करने लगता है। उसके मन में डर कम होने लगता है और उसके जीवन में विश्वास बढ़ने लगता है। यही भगवान की कृपा का प्रभाव होता है। इसलिए संतों ने हमेशा यही कहा है कि भगवान को सच्चे मन से पुकारो। भगवान दूर नहीं है, वो हमारे बहुत पास है, बस जरूरत है उन्हें सच्चे मन से याद करने की। जब मनुष्य अपने हृदय से भगवान को पुकारता है तो भगवान अवश्य सुनते हैं, और जब भगवान सुन लेते हैं तो जीवन का अंधकार दूर होने लगता है, मन में शांति आने लगती है और आत्मा को सच्चा आनंद मिलने लगता है। यही भगवान को सच्चे मन से पुकारने का सच्चा मार्ग है। जो मनुष्य इस मार्ग पर चल पड़ता है उसका जीवन धन्य हो जाता है और अंत में वह परम शांति और परम आनंद को प्राप्त कर लेता है।